धमाके से खार्किव की कई इमारतों में लग गई आग। खार्किव में सुपरमार्केट में जबरदस्त धमाका हुआ। सुपरमार्केट में धमाके की जगह पर पहुंची टीवी9 की टीम। हमारे सहयोगी विपिन चौबे वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, ये आपके सामने। तो खार्किव से जो तमाम तस्वीरें विपिन ने हमें भेजी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपने उनकी कई रिपोर्ट्स देखी, इस वक्त लाइव खार्किव से कनेक्ट हो चुके हैं विपिन हमारे साथ। विपिन, आप मौजूद थे और धमाके हुए खार्किव के अंदर, उनकी शुरुआत हुई, हमलों की शुरुआत हुई और ये हमले अभी भी जारी हैं। इस वक्त ग्राउंड पर घटता हुआ क्या देख रहे हैं आप अपनी नजरों से? देखिए, कुछ दिनों से समीर जो खार्किव शांत पड़ा हुआ था, कल रात में खार्किव में ही रुका था, फ्रंट लाइन के बहुत करीब रुका था। पूरी रात मैंने ड्रोन्स की मूवमेंट देखी है, मिसाइलों को गिरते हुए देखा है। यहाँ तक कि जिस जगह पे हम रुके थे वो धरती हिल रही थी, कांप रही थी जब मिसाइलें आसपास के इलाकों में गिर रही थी। तो पिछले 3 दिन बहुत क्रूशल रहे हैं खार्किव के लिए। शुक्रवार को किस तरह से हमले हुए और कल जब मैं खार्किव में एंटर कर रहा था उसी वक्त हमला हुआ और इसीलिए हम उस वक्त पहुंचे जब आग लगी हुई थी। एक बार मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र आपको दिखाएंगे। मैं उस जगह पर देखिए खड़ा हूं जहां पर कल ये हमला हुआ था और फिलहाल आग तो बुझा ली गई है, गैस पाइपलाइन को सेव कर लिया गया है, लेकिन यही वो जगह है, यही वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और इसके बगल में इंडियंस कम्युनिटी का एक बड़ा मार्केट है जो टेक्सटाइल बिजनेस से रिलेटेड है। वो मार्केट बच गई है, लेकिन मिसाइल यहां पर आकर गिरा और ये पूरी की पूरी मार्केट बर्बाद हो गई है। अब पुलिस ने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है। इस इलाके में साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन ये पूरा इलाका अभी वॉर जोन का सबसे हॉट सेंटर बन गया है। कुछ दिन पहले जब क्रुक्स में लड़ाई शिफ्ट हो गई थी तो उसके बाद इस जगह पर थोड़ी शांति आई थी, वॉर कम हो गई थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सूमी में थोड़ा टेंशन बढ़ गया है। और अभी भी मेरे पास खबर आई है कि सूमी के एक बच्चों के अनाथालय पर एक मिसाइल आकर गिरा है, यहाँ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर गिर रहा है, इस तरह के बिजनेस सेंटर्स पर गिर रहा है और रिहायशी इलाकों में शुक्रवार को जो हमला हुआ, समीर मैंने वहां से भी रिपोर्ट भेजी है, संभव हो तो उस रिपोर्ट को भी दर्शकों तक पहुंचाइएगा। कैसे एक रिहायशी अपार्टमेंट जो बहुत पुराना, लगभग 50 साल पुराना अपार्टमेंट है, उसके चारों तरफ आपको फ्लैट्स अपार्टमेंट जैसे आमतौर पर बड़े शहरों में होता है, उसके एक बिल्डिंग में गिरना, 9 फ्लोर में रहने वाले तमाम परिवार, लगभग ऐसा बताया जा रहा है 1 दर्जन से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं और खार्किव में लगातार रशियन फोर्सेस हमला कर रही हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से हो रहा है। जो मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जैसे बेलगोरोद हो गया, ओरेनिल हो गया, वोरोनिस हो गया, इसके अलावा क्रुक्स के इलाके हो गए, इन तमाम इलाकों में यूक्रेनी फौज हमला बोल रही है और यूक्रेनी सरकार को, यूक्रेनी फौज को, यूक्रेनी आवाम को जवाब देने के लिए रशियन मिसाइलें अब रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही हैं और इसकी वजह से अफरा तफरी बहुत ज्यादा है। लोग बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए, पूरी रात मिसाइलें गिर रही हैं और अभी भी सूमी के कुछ इलाकों में और खार्किव के भी कुछ इलाकों में मिसाइलों को गिरने की खबर है। हालांकि उस एरिया में हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है। फिलहाल हम उस जगह पर खड़े हैं जहां कल मिसाइल गिरी थी, आग लगी थी और भारी नुकसान, 6 लोगों की मौत की खबर यहां से आ रही है। समीर, ठीक है विपिन, आपके पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन अभी जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, जिस कॉम्प्लेक्स में आकर मिसाइल गिरी, आपकी वो रिपोर्ट एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर कितना भयानक है हमला, कितने भयावह हालात। खार्किव शहर पर एयर मिसाइल अटैक किया गया और इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष उसी रिहायशी इलाके में मौजूद है जहां पर मिसाइलों से हमला किया गया, दर्जनों लोग मारे गए। तस्वीरें आप देखिए उन फ्लैट अपार्टमेंट्स की जिसमें लगभग 9 फ्लोर इस पूरी बिल्डिंग के बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कोने के दर्जनों अपार्टमेंट्स आपको नजर आएंगे जो जलकर राख हो गए और इसका प्रभाव चारों तरफ की सोसाइटी में पड़ा है। लेकिन अंदर आप देखेंगे उस वक्त उसी बिल्डिंग में राहत और बचाव का काम चल रहा है। सुरक्षा बल चारों तरफ से इस बिल्डिंग को अब भी घेरे हुए हैं, क्योंकि रह रहकर खतरा यह सता रहा है कि दोबारा से एयर मिसाइल अटैक हो सकता है। बिल्डिंगों के शीशे देखिए कैसे चारों तरफ। और एक बार जब हम इस रिपोर्ट को कर रहे हैं तो देखिए एयर सायरन बज रहा है कि अलर्ट रहिए, इस शहर पर खतरा मंडरा रहा है। तो विपिन की ये रिपोर्ट आपने देखी जहां पर रिहायशी इमारत पर हमला बोला गया। विपिन, सवाल आपसे यही है कि देखिए, क्योंकि इस वक्त जो प्राइम टारगेट है वो रूस का साफ तौर पर समझ में आ रहा है, वो खार्किव है जहां पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। यहां से पहले से ही बहुत बड़ी आबादी बाहर जा चुकी है, लेकिन अब ये जो ताजा हमले हुए हैं, जो खतरा वहां पर है, तो लोगों को यहां से बाहर निकालने पर भी कुछ हो रहा है क्या?
देखिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर खार्किव की बात करें तो खार्किव 80% खाली पड़ा हुआ है। 20% जनता अभी भी है और उन्हीं जनता से ये शहर चल रहा है। यहाँ के मार्केट चल रहे हैं या फिर यहाँ का सिस्टम चल रहा है, लेकिन वो लोग जा नहीं सकते हैं। अब ऐसे में इस तरह के हमले जिस तरह से किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं बेलगोरोद को भी देख रहा हूँ, खार्किव का पहला इलाका, खार्किव से सटा हुआ रशिया का पहला शहर, और वहां भी इसी तरह से धुएं उठने की जो तस्वीरें हैं वो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं और मैं उसको महसूस कर पा रहा हूं कि दोनों शहर सुलग रहे हैं। खार्किव की जहां तक बात है, वो 20-25% जो आबादी अभी भी इस शहर में मौजूद है वो कहीं नहीं जा सकती। ये जरूर है, जान पर खेलकर जनता यहां पर है, क्योंकि एक दिन की वॉर नहीं है। देखिए, 3 साल लगभग होने को आया है। अगर कोई अपना सब कुछ छोड़कर जाएगा भी तो कहां जाएगा, कितने दिनों के लिए जाएगा? और 70 से 80% पॉपुलेशन यहां से जा चुकी है। डर और दहशत के साए में लोग हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहां? सवाल सबसे बड़ा ये है। और ये युद्ध कब रुकेगा? अब अपनी आवाम, यहाँ की आवाम, यहाँ की सरकार से भी ये सवाल कर रही है, क्योंकि अब लोग फेड अप हो रहे हैं इस युद्ध से। और ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है, कैसे कैसे? अब तक आपके इलाके में इंक्रोचमेंट था, अब आप उनके इलाके में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, लेकिन इससे मिलने वाला क्या है? सिर्फ आम आदमी की जान जा रही है, बिजनेस ठप हो चुका है, इकोनॉमी बैठ चुकी है। सिर्फ जो बाहरी मदद से हथियार खरीदे जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इकोनॉमी को चलाया जा रहा है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इस तरह के हमले और लोगों में डर और दहशत। बिल्कुल सही बात आपने कही। इस वक्त वॉर जोन में आप मौजूद हैं और जंग के मैदान में रहकर विपिन आप जो महसूस कर रहे हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 2.5 साल से ज्यादा लंबी चलती जा रही इस जंग से आखिर अभी तक हासिल वसूल हुआ क्या है, ये बड़ा सवाल है।